हाँ, टेल मी व्हाट हैपेंड। जय श्री माता जी। यशवंत। कुछ कारणवश हम 28 जून को हमारे पूरी फैमिली हम जम्मू में गए थे। तो 28 हमारा वहाँ पे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से टेस्ट लिया गया, कोविड का टेस्ट लिया गया। और जब टेस्ट लिया गया तो हम लोग टोटल 7 लोग थे। और नेक्स्ट डे उनका हम सभी का टेस्ट नेगेटिव आया। बट उन्होंने कहा कि हमारा जो बेटा है, जो 6 साल का बेटा है, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रीज़न बताया नहीं और टेस्ट का कुछ रिपोर्ट भी दिया नहीं। तो हम लोग वहाँ पे पहले हमने वाइब्रेशंस देखे और सभी जो सहजी लोग हैं उनको प्रेयर करने के लिए बोला कि ऐसा ऐसा हमें बोला गया है। लेकिन जो कि वाइब्रेशन बैलेंस थे, हमने पहले बेटे को कैंसरिंग वगैरह करवाए, सब जगह पे वाइब्रेशन क्लियर थे। तो हमने श्री माता जी की इच्छा समझ के उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और हम लोग मतलब मैं अपने बेटे के साथ जो क्वारंटाइन सेंटर थे वहाँ पे गए। जब क्वारंटाइन सेंटर गए हम लोग तो वहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब थी। लाइक वहाँ पे कोई लोग मतलब टोटल 28 पेशेंट्स थे जो कि पॉजिटिव थे। और हर एक की अपनी अपनी कुछ निजी समस्याएं थी। जैसे किसी को इस चीज़ का डर था कि मैं पॉजिटिव आ गया हूँ तो मैं अभी मुझे समाज में वापस अपनाया जाएगा कि नहीं जाएगा। किसी का ये इशू था कि उसके फैमिली को समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, उसके घर के बाहर बोर्ड लगाया गया था कि कोविड पॉजिटिव है करके। कोई लोग ऐसे थे कि जिनका न्यूज़ में नाम आने की वजह से बदनामी हुई थी और उनको मोहल्ले में उनके परिवार की तरफ दिक्कतें हो रही थी। और सभी लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी, सभी लोग अपने अपने दुख में थे। बट हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमने सोचा कि श्री माता जी ने हमें यहाँ पे भेजा है तो कुछ कार्य रहेगा, कुछ इच्छा रहेगी। और हमने फिर श्री माता जी को प्रार्थना की कि श्री माता जी कृपया कर ये लोगों को इस दुख से बाहर निकालिए और इन्हें अपना प्यार दीजिए। और अगले ही दिन इसका असर देखने को मिला। एक लेडी थी अपने डॉटर के साथ जो वहाँ पे 10 दिन से ऑलरेडी क्वारंटाइन थी, जिसका रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आया था। और 10 दिन के बाद जब उसका वापस से टेस्ट लिया गया तो बच्ची का उसके नेगेटिव आया। लेकिन जो लेडी थी उसका डे के क्वारंटाइन के बावजूद भी टेस्ट पॉजिटिव आया। तो शी वॉज लिटरली अबाउट टू, मतलब बहुत डिप्रेस हो गई थी, बहुत इशू थे उसको। शी वॉज सफरिंग विथ हाइपर बीपी एंड एवरीथिंग। एंड तो वो हमने फिर जस्ट ऐसा हुआ कि उसका वापस से टेस्ट होने वाला था उस दिन 10th डे के बाद। तो मैंने श्री माता जी के सामने एक होम्योपैथी मेडिसिन थी जो एवरेट करने के लिए रखी थी। तो पूरे विश्वास के साथ हमने सिर्फ उसको बोला कि दीदी ये जो मेडिसिन है इसका 3 डोसेज आप लीजिए आधे आधे घंटे के गैप में, और जब आप इसको लेंगे तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। हमने पूरे विश्वास से बोला और उन्होंने पूरे विश्वास से उसको ले लिया। और श्री माता जी की दया ऐसी रही कि उसने वो लेने के बावजूद उसका इमीडिएटली टेस्ट लिया गया, विद इन हाफ आवर टेस्ट लिया गया। और एक दिन बाद जब रिज़ल्ट आया तो वो नेगेटिव था। तो वो फूली ना समाई और उसकी बेटी जो बहुत टेंशन में आ गई थी बिकॉज ऑफ 10 डेज ऑफ बावजूद उसकी माँ का जब पॉजिटिव आया था तो शी वॉज इतनी खुश हो गई वो कि उसने ये जो पर्टिकुलर मिरेकल है, ये जो पर्टिकुलर शुभ संदेश है, ये सभी कोविड जो वार्ड था वो सभी जगह पे पहुंचा दिया कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। तो बाकी के भी जो लोग थे उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट की कि आप कृपया कर जो आप मेडिटेशन कर रहे हो उसके बारे में हमें बताइए। तो श्री माता जी की कृपा से श्री माता जी की कृपा से जो दोनों वार्ड थे जहाँ पे 13 ऐसे पेशेंट्स थे पॉजिटिव, वहाँ पे हमने रियलाइजेशन का प्रोग्राम किया। रियलाइजेशन के बाद हर एक का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी मतलब सुनने लायक है। काफ़ी श्री माता जी की महिमा वहाँ पे देखने को मिली। और धीरे धीरे ये जो लोग जो काफ़ी परेशानी में थे, काफ़ी उलझन में थे, जिनको कुछ दिख नहीं रहा था, उनको श्री माता जी की कृपा से रियलाइजेशन होने के बाद उनके स्वभाव में बदलाव देखने को मिला। और हर शाम हम सभी पेशेंट को लेके एक 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन करवाया सबसे। रोज़ उनका बैलेंसिंग
और धीरे धीरे फिर उनको बंधन लेना भी सीख गए वो लोग, और चक्रों के बारे में, शटल सिस्टम के बारे में उनको जानकारी मिली। और श्री माता जी की कृपा से जब सभी लोग मेडिटेशन ठीक से करने लगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ये जब मेडिटेशन हो रहा था तो सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग वहाँ पे एक साथ एक जगह पे बैठ रहे थे। उसमें कोई मुस्लिम्स थे, कोई हिंदू थे, कोई सिंधी लोग थे, कोई महाजन थे, कोई पंजाबी थे। लेकिन शिव माता जी की महिमा ऐसी है कि उन्होंने सभी को एक छत के नीचे बिठा के सबके से ध्यान करवा लिया और सबका क्लियरेंस करवाया। धीरे धीरे जब बाकी लोगों के जब मतलब टेस्ट लेते जाते थे वो 10th डे के इसके बाद, तो जितने भी लोग थे वो बिना किसी मेडिसिन से, बिना किसी तकलीफ से वो लोग कोविड की जो उनकी टेस्ट होती थी वो नेगेटिव होती आई। और धीरे धीरे सब लोग अपना जो डिप्रेशन, दुख जो समाज में हुई, उनकी बुराई, उसकी वजह से जो आया हुआ उनको न्यूनगंड, जो भी गिल्टी फीलिंग, वो सब भूलते भूलते एक वातावरण वहाँ पे अच्छा तैयार हो गया। वो लोग अपना अच्छे से मेडिटेशन करने लगे, और जब उनका रिज़ल्ट आता था नेगेटिव, वो जब डिस्चार्ज होते थे तो हमने सभी को श्री माता जी की जो परिचय पुस्तिका है वो दी, और उनको एक हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है वो दिया, और उनको आगे घर में कैसे मेडिटेशन करना है या लर्निंग सहज योगा के थ्रू कैसे इसको आगे कंटिन्यू करना है वो हमने उनको बताया। और मतलब अभी भी काफ़ी लोगों के फीडबैक्स आते हैं कि दे आर कंटिन्यूइंग एंड दे आर एन्जॉइंग द सेम। तो श्री माता जी की ये महिमा रही। जब लोग निकलते थे तो श्री माता जी के नाम का जय जयकारा करते थे। कोई लोग उनको स्वीट्स ऑफर करते थे, वो स्वीट्स फिर कोविड वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता था। और जो एक हमारा एक जो है कि अछूत अछूत का या पॉजिटिव निगेटिव का जो एक समाज में एक जो गैप बना दिया था ये कोविड ने, वो हमने वहाँ पे जाने के बाद देखा कि श्री माता जी ने वो पूरा ब्रेक कर दिया। हम लोग तो निगेटिव थे ही, लेकिन बाकी के लोगों का भी पॉजिटिव जो रिज़ल्ट आया था वो श्री माता जी की परम कृपा से नेगेटिव हो गया, और सभी लोग अपने अपने घर पे खुशी से चले गए। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि सब लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम तो श्री माता जी के जो महिमा हमने वहाँ पे देखी कि हम काफ़ी बार सोचते हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो श्री माता जी की महिमा है, जो श्री माता जी की पहुँच है, श्री माता जी का जो प्रेजेंस है वो हर एक जगह पे है। फिर वो कोविड का वार्ड हो या फिर आप सेंटर में बैठे हो या घर में बैठे हो, ये चीज़ का हमें वहाँ पे पूरा परिणाम देखने को मिला। और हम लोग काफ़ी खुशी से वहाँ से बाहर निकलते वक्त वहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने भी हमें जाते वक्त मिले कि काफ़ी अच्छा रहा और आपने अच्छा किया कि आप यहाँ पे मेडिटेशन करवाए, तो आगे भी इसका कुछ आप कर सकते तो देखिए। तो हमने अभी उनको जो हमारा ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो है वो शेयर किया है, और देखते हैं अभी श्री माता जी की आगे क्या महिमा रहेगी। एक ही बड़ा सा रूम था? 2 वार्ड थे, एक पर वार्ड 13 to 14 पॉजिटिव पेशेंट थे, और हम लोग जो गए थे, मतलब मैं जो गया था बच्चे के साथ, तो हम लोगों का निगेटिव ये था। तो वो एक जो एक डर रहता है कि नहीं पॉजिटिव पेशेंट के पास हम जाएंगे तो क्या होगा, हम निगेटिव है, तो वो जो एक फियर फैक्टर रहता है वो कुछ नहीं है। हम ऐसे शक्ति के प्रोटेक्शन में है कि उसके आगे ये सब चीज़ें बहुत गौण है। तो हमें हमारी जो माँ है उसके ऊपर पूरा भरोसा अगर है और हम पूरी तरह से अगर उनको समर्पित है, तो हमें कोई भी चिंता, कोई भी विचार करने की ज़रूरत नहीं है। श्री माता जी हर जगह पे आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं। कहने की बात मैं बताऊँगा, उस दौरान बीच में एक गुरु पूजा भी हुई थी। तो हम जो वार्ड में गए थे, तो हम पहले वो वार्ड काफ़ी मतलब क्राउडेड था, लेकिन जैसे जैसे पूजा नज़दीक आती गई वो वार्ड से एक पेशेंट डिस्चार्ज होते गया, और पूजा के टाइम पे सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही वो वार्ड में था। तो हम फॉर्चुनेटली सब पूजा एकदम अच्छे से अटेंड कर पाए, प्रॉपर आरती वगैरह कर पाए, और हमें कोई भी ऐसा ये नहीं रहा कि नहीं हम पूजा मिस हो गई है। जो है प्रॉपर पूजा भी हुई और सब चीज़ें एकदम हमने एंजॉय की। धीरे धीरे जो सामने वाला वार्ड था वो भी खाली हो गया,
नए जो लोग आते थे, जो पहले लोग खुद डिप्रेस थे, वो लोग उनको हौसला देते थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आप यहाँ पे आ गए, आपका स्वागत है। उनको फिर हम रियलाइजेशन देते थे, वो फिर रेगुलरली ध्यान करने लगते थे। छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे जो पहले बहुत टेंस थे, उनको नीचे नहीं उतरने देते थे, कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा माहौल हुआ कि वो खेलने लगे, सब एकदम नॉर्मल 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 होते होते हम ऐसे 10-12 दिन जो वहाँ पे रहे, तो एक पूरा एक टर्न अराउंड देखने को मिला। और हमें भी पता चला कि हम बहुत बहुत बड़ी शक्ति के साथ हैं, और हम जो छोटी छोटी चीज़ों में कभी वरीसम हो जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सर्वशक्तिमान शक्ति हमारे पास ऑलरेडी, हम उनसे जुड़े हैं और हम उनके ही बेटे हैं। तो वो हमारी हर जगह जो बोलती विष्णु माता जी की शंख चक्र गदा सब लेके मैं आपके साथ रहती हूँ, तो वो सच है और उसी के ऊपर हमें कायम रहना चाहिए। जय श्री माता जी।